हेलो दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके चश्मे में लगने वाले ग्लासेस के बारे में, उसमें कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल आपके लिए सूटेबल होने वाला है। जैसे कि जो ग्लास मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, उसमें 3 से 4 तरह के मटेरियल आते हैं और उन मटेरियल में कौन-सा मटेरियल आपके लिए बेस्ट है, इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में ही मैं बताऊँगा कि आपके लिए कौन-सा लेंस बेस्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, आपके चश्मा बनाने के लिए जो ग्लास मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं और इन चारों का नाम है ग्लास, दूसरा है CR39 जिसको हम लोग फाइबर बोलते हैं, तीसरा है पॉलीकार्बोनेट और चौथा है MR8 या उसी की साइड में MR7 भी होता है। इन चारों जो मटेरियल हैं, इनके बारे में अब मैं डिटेल में बात करूँगा, तो चालू पहला करते हैं ग्लास के बारे में। ग्लास मटेरियल आपको जैसे पता है कि ज़्यादातर आज के 10 साल, 15 साल पहले लोग ग्लास मटेरियल का ही यूज़ करते थे। ग्लास मटेरियल काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है। हार्ड मटेरियल होने की वजह से वो काफ़ी हैवी होता था, वज़न उसका ज़्यादा होता था और कभी अगर गिर जाए तो टूट जाता था। ये होता है ग्लास मटेरियल, इसका वेट भी ज़्यादा होता है और इस ग्लास मटेरियल में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं आती है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, तो इसमें आपको सिंगल विज़न ग्लासेस मिल जाएँगे, बाइफोकल ग्लासेस मिल जाएँगे। प्रोग्रेसिव ग्लासेस मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है एक ग्लास मटेरियल में। इसमें अगर आपको डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंस चाहिए या फिर आपको कस्टमाइज़्ड प्रोग्रेसिव लेंस चाहिए तो आपको ग्लास मटेरियल में आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं आता है, ट्रीटमेंट मीन्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं मिलती है। जैसे कि अगर आपको एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लेना है तो अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जल्दी एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग ग्लास मटेरियल में आपको नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा इस ग्लास मटेरियल में आपको जो अभी इस ब्लू कट ग्लासेस आते हैं, तो ब्लू कट ग्लासेस भी आपको ग्लास मटेरियल में आपको नहीं मिलते हैं। तो ग्लास में एक ये अच्छाई है कि उसमें स्क्रैचेज़ जल्दी नहीं आते हैं और उसमें जो कमियाँ हैं कि वो अगर गिर जाए तो आसानी से वो टूट जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो ग्लास में दूसरा मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसको CR39 या फिर हम लोग फाइबर बोलते हैं। CR39 फाइबर मटेरियल होता है जो काफ़ी हार्ड होता है, ईज़िली अगर वो गिर जाए तो वो टूटता नहीं है और उसका वेट काफ़ी लाइट होता है। लाइट वेट होने की वजह से अगर आपके नंबर काफ़ी हाई है, ज़्यादा नंबर है, तो भी आप ग्लासेस बनाते हैं तो आपको कंफर्टेबल फ़ील होता है। इसके अलावा जो फाइबर मटेरियल होता है उसमें आपको कई सारे इंडेक्सेस मिल जाते हैं। जो नॉर्मल इंडेक्स होता है उस वो होता है 1.5 इंडेक्स। अगर आपका नंबर हाई है तो उसमें आप हाई इंडेक्स ग्लासेस बना सकते हैं, जैसे 1.67 और 1.74 इंडेक्सेस उसमें बना सकते हैं। जो फाइबर मटेरियल होता है उसमें बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती है। जैसे उसमें आपको ब्लू कट ग्लासेस अवेलेबल होता है, उसमें एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग अवेलेबल होता है, एंटी फॉग कोटिंग अवेलेबल होता है। इसके अलावा उस ग्लासेस के अंदर आपको सनग्लास बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि आप फाइबर ग्लासेस में टिंटेबल ग्लासेस भी अवेलेबल होता है। तो अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस बनाना है तो ईज़िली आप फाइबर ग्लासेस के अंदर आप अपना सनग्लास प्रिस्क्रिप्शन वाला बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे प्रोडक्ट की तरफ। दोस्तों, जो तीसरा मटेरियल है वो है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट ग्लास के कंपेयर में और फाइबर के कंपेयर में लाइट वेट होता है, वज़न में हल्का होता है और दोनों लेंसेज़ के कंपेयर में ज़्यादा हार्ड होता है। अगर मैं फाइबर लेंस से कंपेयर करूँ तो ये 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। इसके लिए हम लोग कभी भी सजेस्ट करते हैं रिमलेस फ्रेम के लिए तो पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस को ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि रिमलेस जो फ्रेम होती है, जैसा मैं पहना हूँ इस तरह की रिमलेस फ्रेम में जो फाइबर ग्लास होते हैं वो टूटने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कभी एक हाथ से इसको निकालते हैं या फिर किसी का हाथ लग जाता है तो फाइबर ग्लासेस ईज़िली टूट सकते हैं। पर पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस टूटते नहीं हैं, लगभग वो 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम लोग ईज़िली पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस के लिए 1 साल की गारंटी किसी भी कस्टमर को आराम से दे देते हैं। तो इस तरह से अगर आप कभी भी रिमलेस फ्रेम सेलेक्ट करते हैं तो इस मटेरियल को याद रखिए, पॉलीकार्बोनेट अपने जो चश्मा बना रहे हैं तो उसके अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। पॉलीकार्बोनेट की एक कमी है कि इसके अंदर जो इसकी कोटिंग होती है काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो इसमें स्क्रैचेज़ आने के थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपेयर टू फाइबर के।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि पॉलीकार्बोनेट किस इंडेक्स में अवेलेबल होता है। तो पॉलीकार्बोनेट 1.59 इंडेक्स में अवेलेबल होता है। 1.59 इंडेक्स में होने की वजह से ये नॉर्मल फाइबर का जो इंडेक्सेस आता है उसके कंपेयर में ये लगभग 20% तक थिन हो जाता है, जिसकी वजह से इसका वेट भी काफ़ी कम हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे चौथे और लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। इसके पहले कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपने अब वीडियो देखा है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो उससे हमको हौसला मिलता है और हम ऐसे ही और अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों अब अपना चौथा जो प्रोडक्ट है वो है MR8 और MR7 मटेरियल के बारे में बात करते हैं। MR8 मटेरियल बेसिकली 1.6 इंडेक्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मल फाइबर के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। उसी तरीके से जो MR7 मटेरियल है वो 1.67 इंडेक्स के लिए यूज़ किया जाता है और ये भी नॉर्मल फाइबर के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसमें स्क्रैचेज़ वगैरह भी ईज़िली नहीं आते हैं। प्लस ये आपका हाई इंडेक्स जो ग्लासेस आप बनाते हैं, जिससे कि उसका थिकनेस कम हो जाता है और आपका जो ग्लास है वो लुक वाइज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। और इन जो ग्लासेस के अंदर है आप ईज़िली एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग या फिर अगर ब्लू कट ग्लासेस चाहते हैं तो आपको ईज़िली इसमें मिल जाता है। दोस्तों और मैं बता दूँ कि इन सारे जो प्रोडक्ट हैं, जो सारे लेंसेज़ के बारे में मैंने बात किया, इन सारे लेंसेज़ में आपको फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। इन सारे मटेरियल में आपको फोटोक्रोमैटिक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आपका आउटडोर वर्क है, आप बाहर काम करते हैं तो आप अपने लिए फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से। जैसे अगर आप खेती के किसानी करते हैं तो आप अपने लिए ग्लास मटेरियल को सेलेक्ट करके उसमें फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस डाल सकते हैं। इसी हिसाब से अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें ग्लासेस आपको टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन-सा ग्लास हम हमारी आँखों के लिए कितना अच्छा होता है। इसको डिसाइड करने के लिए एक हमारे पास वैल्यू है जिसको हम लोग अवे वैल्यू बोलते हैं। अवे वैल्यू जिसका जितना ज़्यादा होता है वो ग्लासेस हमारी आँख के लिए उतना ही अच्छा होता है। तो अगर किसी भी मटेरियल की अवे वैल्यू 30 से 60 के बीच में है तो हमारी आँख के लिए अच्छा होता है। तो मैं आपको बारी-बारी इन चारों मटेरियल का आपका अवे वैल्यू बता देता हूँ कि इनका अवे वैल्यू कितना होता है और हमारी आँख के लिए कितना अच्छा होता है। जैसे मैंने पहले ग्लास मटेरियल के बारे में बात किया था, तो ग्लास मटेरियल की जो अवे वैल्यू होती है वो 58-59 होता है। तो इसकी अवे वैल्यू काफ़ी हाई है, तो ये उतना ही अच्छा हमारी आँख के लिए होता है। उसी तरीके से जो फाइबर ग्लास है जिसका इंडेक्स 1.5 होता है, उसकी जो अवे वैल्यू है वो भी 58 होती है। तो 58 अवे वैल्यू वाला 1.5 इंडेक्स का फाइबर मटेरियल वो भी हमारी आँख के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और पॉलीकार्बोनेट जो मैंने तीसरा प्रोडक्ट आपको बताया था, तीसरा जो मटेरियल था, उसकी अवे वैल्यू 30 होती है। तो इन कंपेयर टू दोनों मटेरियल जो मैंने पहले बात किया ग्लास और फाइबर CR39 उसके कंपेयर में इसकी अवे वैल्यू थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आप जैसे कि रिमलेस फ्रेम वगैरह लेते हैं, उसके लिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है और आपके लिए वो अच्छा रहेगा। इवन अगर आप पॉलीकार्बोनेट लेते हैं तो उसकी अगर वैल्यू 30 है, फिर भी वो आपके आँख के लिए कोई मतलब वो खराब नहीं है, वो भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर आप 1.6 इंडेक्स लेते हैं या फिर 1.74 इंडेक्स लेते हैं, तो उसकी जो अभी वैल्यू होती है वो लगभग 40-42 होती है, वो भी आपकी आँख के लिए अच्छा हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको इंडेक्सेस के बारे में बात कर लेता हूँ कि कौन सी ग्लास में कितना इंडेक्सेस अवेलेबल है। जैसे ग्लास मटेरियल में आपको 4 से 5 इंडेक्सेस अवेलेबल होते हैं। ग्लास मटेरियल में आपको 1.5 इंडेक्स मिल जाता है, 1.6 इंडेक्स मिल जाता है और 1.7, 1.8 और 1.9 इंडेक्स मिल जाता है। अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा है, लगभग माइनस या प्लस 10 के ऊपर है, तो आप 1.9 इंडेक्स बना के अपने ग्लासेस को लगभग 50 टू 60% तक पतला कर सकते हैं। उसी तरीके से फाइबर मटेरियल में आपको 1.5 इंडेक्स और 1.56 इंडेक्सेस मिल जाते हैं और पॉलीकार्बोनेट में 1.59 इंडेक्स आपको
मिल जाता है। और MR8 जो मटेरियल होता है उसका इंडेक्स होता है 1.6। MR7 का जो इंडेक्स होता है वो होता है 1.67। और अगर 1.74 लेते हैं तो उसका जो मटेरियल होता है वो होता है MR10। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी, और इस जानकारी की वजह से आप अपना जो चश्मा बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर एक अच्छा ग्लास आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने फ्रेम में उसको लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखें। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।